प्यारे बच्चों, इजी टेक केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की श्रृंखला में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अंतर परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि अंतर परिवर्तन से काफ़ी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और इन पर अच्छे अंक भी प्राप्त होते हैं। तो आइए हम इसे देखते हैं। प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिकों के अंतर परिवर्तन संबंधित प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। ये प्रश्न मैथमेटिक्स की तरह मार्क्स देने वाले होते हैं। अगर ये प्रश्न आपके करेक्ट हो जाते हैं तो इनमें आपको 100% मार्क आसानी से मिल जाता है। और ये प्रश्न बेटा अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हो तो बड़े आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए, इनको समझने के लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि पहला तो इंडिविजुअल एक एक कन्वर्जन को आपको समझाया जाए। दूसरा ये है कि इन कन्वर्जन्स को समझाने से पहले हम आपको कुछ बेसिक रूल्स बता दें जो कन्वर्जन में प्रयुक्त होते हैं। यद्यपि कई रूल्स हैं बेटा, सबको एक साथ हम लोग नहीं डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन जो बेसिक रूल्स हैं वो हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद एक एक कन्वर्जन लेकर के हम आपको सारे कन्वर्जन समझा देंगे। आइए हम लोग सबसे पहले बेसिक कुछ कन्वर्जन्स के रूल्स देखते हैं। तो बच्चों देखिए, कन्वर्जन जितने भी आते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कुछ में कार्बन संख्या को सेम रख करके केवल उनके क्रियात्मक समूहों में परिवर्तन किया जाता है। कुछ में कार्बन संख्या को बढ़ा करके परिवर्तन किए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन संख्या को घटाना होता है आपको, यानी कार्बन संख्या कम करनी होती है। बच्चों, इन सभी परिवर्तनों में क्रियात्मक समूह को कभी कभी स्थिर रखा जाता है और कभी कभी क्रियात्मक समूह में परिवर्तन किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कार्बन संख्या को समान रखते हुए किस तरह से हम परिवर्तन करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, जब आप कार्बन संख्या को समान रखते हैं तो निश्चित रूप से एक ही चीज़ बचता है, वह है कि हम इनके क्रियात्मक समूहों में परिवर्तन करते हैं। जैसे एल्कोहल है बच्चों, इसको आप एल्डिहाइड में या एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर एसिड डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में अंतर परिवर्तित करना हम सीखेंगे। तो बच्चों देखो, ये अंतर परिवर्तन बहुत ही आसान है, लेकिन सबसे पहले आप इन क्रियात्मक समूहों को पहचान लीजिए कि एल्कोहल का मतलब ROH ग्रुप होता है, एल्किल हैलाइड्स का मतलब RH है, ईथर्स का मतलब ROR- है, एल्डिहाइड और कीटोन जैसा कि आप जानते हैं RCHO और RCOR- है, एसिडिक ग्रुप RCOOH है और एसिड हैलाइड्स जो होते हैं बच्चों वो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। इसी तरह से एसिड एमाइड हैं, एस्टर्स हैं या एसिड एनहाइड्राइड्स हैं। बच्चों, इन सब को समझने के लिए हमें एक एक स्टेप देखना है कि किस तरह से इन्हें हम अंतर परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए हम एक रूट मैप देखते हैं और वह रूट मैप बच्चों आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसका हर स्टेप आप याद रखेंगे, किसी भी तरह का अंतर परिवर्तन आप यूं ही आसानी से कर लेंगे अगर वह रूट मैप आपको याद है। तो आइए हम देखते हैं रूट मैप है क्या वास्तव में। प्यारे बच्चों देखिए, ये जो रूट मैप आप देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक एल्केन को हमने लिया है, एथेन जो एल्केन है, इससे किस तरह से हम हैलाइड में, एल्कोहल में, एल्डिहाइड में, एसिड में या एसिड के विभिन्न डेरिवेटिव में अंतर परिवर्तन करेंगे। जब हम एथेन को क्लोरीन से सनलाइट में रिएक्शन कराएंगे तो देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हाइड्रोजन से मिल करके HCl बना लेगा और यहाँ से निकल जाएगा तथा CH3CH2 ग्रुप से Cl एक जुड़ जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्किल हैलाइड। यह रिएक्शन किसी भी एल्केन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। अब जब आप एल्किल हैलाइड बना लेते हैं तो इस रिएक्शन का यूज आप
एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हैं। बच्चों देखिए, आप जैसा कि देख भी पा रहे होंगे कि हमने एल्केन को हाइलोजन में यानी हैलाइड के क्रियात्मक समूह में परिवर्तित किया। अब हैलाइड को एल्कोहल में आप परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, एल्केन से डायरेक्ट एल्कोहल पहुंचना आसान नहीं है डिजायर्ड तरीके से, इसलिए इनके बीच में हैलाइड आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी एल्केन से डायरेक्ट आपको एल्कोहल बनाना है तो पहले आपको हैलाइड बनाना पड़ेगा। हैलाइड बच्चों आप समझ सकते हैं कि मास्टर की हैं इंटर कन्वर्जन के, और इनसे देखिए अगर KOH का रिएक्शन आप करा देंगे तो एल्कोहल बन जाएगा, और अगर आप अमोनिया का रिएक्शन करा देते हैं और हीट कर देते हैं तो एमाइंस बन जाएंगे। तो इसका मतलब एल्किल हैलाइड को तो दो डायरेक्शन में आपने सीधे देख लिया कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, जबकि हमें कार्बन नंबर को सेम रखना है। कार्बन इंक्रीज करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, वो हम लोग नेक्स्ट फ्लो चार्ट में देखेंगे, जो आगे आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, कार्बन संख्या को समान रखते हुए जो चेंज होते हैं उनके लिए। अब बच्चों, जब एक बार आप एल्किल हैलाइड से एल्कोहल या एमाइंस बना लेते हैं तो इनसे देखिए हम किस तरह के परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्कोहल जो है इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। लेकिन बच्चों, एल्कोहल से एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण बहुत ही सेंसिटिव होता है। जनरली ये ऑक्सीकरण सीधे सीधे एसिड में यानी RCOOH में हो जाता है। अगर आप KMnO4 K2Cr2O7 जैसे ऑक्सीकारक यूज करेंगे तो यहाँ पर आप सीधे पहुँच जाएंगे एल्कोहल से एसिड पर। इसीलिए जब भी एल्डिहाइड में आप कन्वर्जन करें तो आप PCC लिख दिया करिए ऑक्सीजन के साथ, पाइरीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो PCC जो होता है थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है और यहाँ पर ये एल्डिहाइड पर आकर के रुक जाता है। यानी एल्कोहल से अगर आप एल्डिहाइड बना रहे हैं तो आपको ऑक्सीडेशन O करना चाहिए, O का इस तरह का सिंबल लगा देना चाहिए और साथ में प्लस PCC लिख देना चाहिए, आप एल्डिहाइड पर रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप KMnO4 यूज करते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, जैसा कि हम लोग करते हैं, या फिर K2Cr2O7 आप यूज करते हैं, तो सीधे जनरली एल्कोहल से एसिड बन जाता है सामान्य कंडीशंस में। तो आप ध्यान रखें कि आप एल्डिहाइड बनाएंगे तो किस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग करेंगे, और अगर आप एसिड बनाएंगे तो वहाँ पर आप किस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे। एल्डिहाइड के लिए PCC और डायरेक्ट एसिड के लिए एल्कोहल से अगर आप बना रहे हैं तो KMnO4 या H2SO4 का यूज आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ और आसान हो जाती है, क्योंकि एल्डिहाइड से एसिड बनाने के लिए फिर आप वही KMnO4 और H2SO4 कर दीजिए, ये सीधे सीधे ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बना लेगा। बच्चों, जब आप एक बार एसिड बना लेते हैं तो देखिए एसिड डेरिवेटिव बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एसिटिक एसिड से आप एसिटिल क्लोराइड बनाना है तो PCl5 से इसको ट्रीट कर दीजिए। होता क्या है देखिए, CH3C डबल बॉन्ड O OH है, इसका OH Cl से रिप्लेस हो जाएगा जैसे एल्कोहल्स में होता है। PCl5 से अगर आप क्रिया कराएंगे और आपको CH3COCl मिल जाएगा। अगर आप इसी को किसी एल्कोहल से ट्रीट करेंगे, जैसे देखिए हमने CH3OH से ट्रीट किया यहाँ, तो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, एस्टर में। यहाँ पर यही OH रिप्लेस हो जाएगा किससे, OCH3 ग्रुप से। तो हमें क्या मिल जाएगा, एस्टर मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। अगर यही हम इस एसिटिक एसिड को रिएक्ट करा देते हैं अमोनिया से, तो देखिए CH3C डबल बॉन्ड O OH का OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा NH2 ग्रुप से और हमें क्या मिल जाएगा, CH3CO NH2 एमाइड। और अगर हम एसिड के ही दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करा करके हीट कर देते हैं स्ट्रांगली तो एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। होता क्या है देखिए, RC डबल बॉन्ड O OH है
प्लस जब इसमें आप करते हैं HOC डबल बॉन्ड O R दूसरा मोल एसिड का, हमने दोनों को उलट करके लिख लिया है, तो यहाँ से एक H2O निकल जाएगा और आपको मिल के आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, यानी एसिड एनहाइड्राइड आपको मिल जाएगा। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि एसिड का जब हाइड्रेशन हम कम कर देते हैं, वाटर कम कर देते हैं, तो हमें एसिड एनहाइड्राइड मिलता है। तो बच्चों इस तरह से हमने आपको एक फ्लो चार्ट दिखाया। इस फ्लो चार्ट को एक बार फिर से आप देख लीजिए एक नज़र में कंप्लीट फॉर्मेट में। तो देखिए एल्केन से एल्किल हैलाइड के लिए Cl2 और HNO का यूज करेंगे, यानी सनलाइट का यूज करेंगे। एल्किल हैलाइड से अगर हमें एल्कोहल बनाना है तो एक्वस KOH का यूज करना है, और अगर एल्किल हैलाइड से हमें एमीन की तरफ जाना है तो अमोनिया से ट्रीट कर देना है। अगर एल्कोहल से हमें एल्डिहाइड तक ही केवल जाना है तो PCC ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अगर हमें एल्कोहल से या एल्डिहाइड से एसिड तक जाना है तो हम ले लेंगे KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ये रिएजेंट आप याद रखिए। और अगर हमें एसिटिक एसिड यानी किसी भी एसिड से एसिड डेरिवेटिव की तरफ जाना है तो हैलाइड के लिए PCl5, एस्टर के लिए एल्कोहल, एमाइड्स के लिए अमोनिया और एनहाइड्राइड के लिए केवल एसिड को आप स्ट्रांगली हीट कर दीजिए, आपको ये डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे जिनका यूज हम विभिन्न रिएक्शंस में आगे देखेंगे। तो आइए बच्चों कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं और फिर कुछ बोर्ड्स के एग्जांपल लेते हैं जिसको हम सॉल्व करके देखते हैं इस फ्लो चार्ट की मदद से। अभी एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि एरोमेटिक पार्ट हमने इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग बच्चों देखते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, एथिल क्लोराइड से आप एथेनॉल कैसे बनाएंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आपको आसानी से कर लेना चाहिए। एथिल क्लोराइड से एथेनॉल बनाने के लिए आप जैसा कि जानते हैं एक्वस KOH का यूज करना पड़ेगा, ये बन जाएगा एथेनॉल। इसी तरह से एथिल क्लोराइड से एसिटिक एसिड। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमने आपको क्या बताया था कि हैलाइड को डायरेक्ट एसिड में आप नहीं ले जाएंगे। एसिड और हैलाइड के बीच में फ्लो चार्ट में क्या था, एल्कोहल। तो पहले आप इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करिए, किसको, हैलाइड्स को। तो देखिए हमने हैलाइड को एल्कोहलिक KOH से ट्रीट किया, CH3CH2H बन गया, एक एल्कोहल मिला हमें, और इस एल्कोहल को फिर हमने जैसा कि आपको बताया कि KMnO4H2SO4 से ट्रीट कर दीजिए, यह एसिड में कन्वर्ट हो गया, बड़ी आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एथेनॉल से एसिटामाइड आप कैसे बनाएंगे। तो बच्चों एक चीज़ पहले ये भी जानिए आप कि जब तक आप फार्मूला नहीं जानेंगे हर यौगिक का तब तक आप कोई कन्वर्जन कर नहीं सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा फार्मूला भी सीखते चलिए कि एथेनॉल का फार्मूला आप जानते हैं CH3CH2OH है। एसिटामाइड क्या है, एसिटिक एसिड का एमाइड है। एसिटिक एसिड क्या होता है, RCOOH। तो इसका एमाइड बच्चों क्या होगा, अभी हमने आपको जस्ट बताया था, OH को हटाइए, NH2 जोड़िए, तो RCONH2 दैट इज द एमाइड। अब एसिटिक एसिड का होगा तो CH3CONH2 हो जाएगा। अब आपको अगर एथेनॉल से एसिटामाइड बनाना है तो आप क्या करेंगे, आपको हमने पहले बताया कि ये एसिड डेरिवेटिव है, इसको बनाने के लिए पहले आपको एसिड बनाना पड़ेगा। इसका मतलब एथेनॉल को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे आप, एसिड में। फिर एसिड से आप क्या बनाएंगे, एसिटामाइड। कैसे बनाएंगे, अमोनिया रिएक्ट करा देंगे। तो देखिए एथेनॉल को KMnO4 से ट्रीट किया, एसिड बन गया। एसिड को जैसा कि हमने आपको बताया अमोनिया से ट्रीट करेंगे तो पहले बटा अमोनियम साल्ट बनता है, जिसको स्ट्रांगली हीट करने पर एसिटामाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए उसी स्टेप्स को हम यूज़ कर रहे हैं, बड़े आसानी से ये कन्वर्जन होते जा रहे हैं। आइए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे आप बनाएंगे। देखिए CH3CHO है, आपको बनाना क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बेटा देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगेगा लेकिन बहुत ही आसान है। ये भी क्या है, एसिड डेरिवेटिव है, इसका मतलब कि इसको एसिड से ही बनना चाहिए। किससे बनेगा ये, एसिड से। अब एसिड कौन सा है, एसिटिक एनहाइड्राइड है तो एसिटिक एसिड, यानी एसिटल्डिहाइड से पहले हम बना लेंगे एसिटिक एसिड। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, एसिटिक एसिड को एसिटिक एसिड के ही साथ स्ट्रांगली हीट कर दीजिए, एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा और H2O
निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन हम आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किए हैं, आसानी से आप इसको भी समझ सकते हैं। बच्चों, कापी पेपर पे रिएक्शंस को लिखिए। आपको ये रिएक्शन सुनने में थोड़ा हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन आप जैसे ही लिखते जाएंगे आपको मज़ा आएगा और ये आसानी से समझ में भी आता जाएगा। बहुत आसान होते हैं ये रिएक्शन। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा और इनसे संबंधित प्रश्न आप कर पाएंगे। बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कुछ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को लेंगे और इन नियमों के आधार पर और कुछ अन्य नियमों का प्रयोग करते हुए उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि अगले 2 वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कन्वर्जेंस बता दिए जाएं, जिससे अन्य पार्ट्स को भी हम लोग सॉल्व कर सकें। तो बच्चों, आप लोग इस चैनल को अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। चलिए, आज के लिए इतना ही बच्चों। धन्यवाद। बाय।